स्वागत है मेरे दोस्तों। कठोपनिषद आज का विचार सबका मंगल चाहते हुए शुरुआत करते हैं। जैसा कि पहले वीडियो में कहा गया कि संसारिक वस्तुओं में कोई सुख नहीं होता। इस पर शंका हो सकती है कि ये कैसे हो सकता है। कोई भी खाना खाता है उसको बहुत आनंद आता है, कोई अपनी मनपसंद की चीज़ खाता है उसको आनंद आता है, घूमने जाता है तो आनंद आता है। इसलिए विषयों में सुख क्यों नहीं है, इस ऐसी शंका का निवारण करने के लिए विचार का विषय है। कठोपनिषद में जो उन्होंने कहा कि श्रेय मार्ग और प्रिय मार्ग, प्रिय मार्ग है संसार में रहने का और श्रेय मार्ग है मोक्ष पद का। जो पहले कहा गया कि जो मोक्ष पद है वही सुख स्वरूप है, वही परम सुख है और वही ईश्वर का स्वरूप है, वही हमारा स्वरूप है। वो कैसे, इस पर विचार करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। अगर संसारिक वस्तुओं में सुख होता, अगर सुख होता तो सोचिए ज़रा। मान लीजिए अच्छा भोजन खाया, शाम को रात को वो सो गया या दोपहर को खाना खाया और सो गया, लेकिन स्वप्न देखता कि मैं बहुत भूखा हूँ, खोज रहा है खाना कहीं मिल जाए, कहीं एक रोटी मिल जाए मैं खा लूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, ऐसा स्वप्न देख रहा है। अगर वो जागृत के चीज़ें सही होती तो उसको वो स्वप्न में भूख ना लगती, क्योंकि उसने तो पेट भर खाना खाया, अपनी मनपसंद का खाना खाया। एक मान लीजिए वो जागृत में निर्धन है, गरीब है कोई, और वो सो गया और उसको स्वप्न में बहुत सा धन मिला, कहीं से किसी ने या दे दिया या कहीं से मिल गया, खोया हुआ किसी का प्राप्त हो गया, तो वो जागता तो वो धन उसके पास होना चाहिए, वो नहीं होता। इसलिए दोनों चीज़ें जो है ये मानसिक है। मानसिक अर्थात मन के द्वारा बनी हुई है। ये ऐसा क्यों बोला? क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, यहाँ भी कहेंगे, कठोपनिषद में भगवान स्वयं कहेंगे नचिकेता से। इसलिए विचार का एक पक्ष रखा हमने कि आज विचार भी करेंगे कि आपको पता होना चाहिए ये क्या है, क्या हम क्या श्रवण कर रहे हैं, क्यों श्रवण कर रहे हैं, इसका फल क्या होगा। स्वप्न का और जागृत का ये मानसिक क्यों कहेंगे हैं? क्योंकि शास्त्रों में कहा है मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही कारण है बंधन का, मन ही कारण है मोक्ष का। वो कैसे? अगर मन तो विषयों में आसक्त है तो वो बंधन का कारण बनेगा, और मन में कोई कामना नहीं है, ईश्वर का भजन करते करते करते, श्रवण करते, शास्त्रों का उपनिषदों का श्रवण करते करते, ईश्वर की कृपा से हमारे में विचार ऐसा उन्होंने बना दिया कि ये सारा संसार मिथ्या है, ये सब नाशवान है, एक सिर्फ ईश्वर ही सत्य है, उसका स्वरूप सत्य है, वही मेरा स्वरूप है। इसको प्राप्त करने का वो विचार पैदा करते हैं ईश्वर की कृपा से, गुरु की कृपा से वैसा विचार उत्पन्न होता है। ऐसे हृदय में उसको जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि मैं ईश्वर को जानूं, अपने स्वरूप को जानूं। आपने सुना भी होगा, बुलिया मन दा की लगाना, इथों पटना दे इथे लाना, अर्थात संसार से हटाकर ईश्वर में लगाना। यही रामायण में भी कहा गया, हमने पहले वीडियो में कह चुके हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं, सभी का और भगवान कृष्ण जी कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, अर्थात अपना मन बस मुझ में ही लगाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य, यद्यपि के भगवान स्वयं धर्म का उपदेश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कहने का उनका उद्देश्य और है। वो कह रहे हैं कि धर्म पर चलते हुए मुझको प्राप्त करने का जब आप जिज्ञासा उत्पन्न करोगे तो वो अपना फर्ज निभाते हुए मेरा ध्यान करते रहो, तो मैं योगक्षेम वहाम्य हम स्वयं कह रहे हैं। और हमारी चर्चा शुरू हुई थी कि हमारा जो स्वरूप है वो सुख कैसे, विषयों में जो सुख मिलता है वो हमारे स्वरूप सुख का ही सुख का अंश है एक, लेकिन वो कैसे, उस पर कहते हैं। जब व्यक्ति मान लीजिए कोई किसी का बहुत दुश्मन है, उसी को सारा दिन सोचता रहता है उसने ये नुकसान कर दिया, ये नुकसान कर दिया, चिंता मन में लगी रहती है और सो जाता है,
जब लेकिन गाढ़ निद्रा में होती है, जब स्वप्न भी नहीं होता, उस गाढ़ निद्रा में जब वो उठता है तो यही बोलता है आज मैं बहुत सुख से सोया, आज पता ही नहीं चला। मतलब कि उस वहाँ जो से कोई विषय नहीं था, मन भी नहीं था, क्योंकि मन ही विषयों को उत्पन्न करता है और आपको बताता है।